हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। विद्या से ज्ञान जब समझ में आता है और जब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो हमें वो सारी चीजें पता चलती है जो हमें ज्ञान से सीखते हैं। जैसे दिन में सूर्य से सभी प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देती है, उसी तरह ज्ञान से हमें सत्य नजर आता है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान सदैव सम्मान्य है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता में ही कहा गया है, अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पासा में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णार्थ कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह प्रमाणिक कृष्ण भावनामृत गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर के ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा है कि प्रत्येक जीव विष्ट है और भगवान की विष्ट है। ये सब भूतकाल में विष्ट थे, संप्रति भी विष्ट है और भविष्य में मुक्त होने पर भी विष्ट बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में विष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। कृष्ण भगवान बताते हैं, जब हम अविद्या से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें जीवन की सारी सच्चाई नजर आती है और कितने जन्म के बाद हम कृष्ण भगवान को समझ पाते हैं और वैष्णव बन पाते हैं, जिससे हमें जीवन में वैष्णव ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम मुक्ति का द्वार प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।